नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय हस्तरेखा में सूर्य रेखा से संबंधित है। आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा की। पीछे भी मैंने 2-3 वीडियो कम से कम बनाए होंगे सूर्य रेखा से संबंधित। जो चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप ज़्यादातर मैं कहूँगा ना किताबों में ना कोई ऐसा वीडियो आपने देखा होगा जो बारीकियों को दिखाता है, सूर्य रेखा से संबंधित भाग्योदय को दिखाता है, धन लाभ को दिखाता है, धन हानि को दिखाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है। जब भाग्य रेखा नहीं है तो क्या हो गया भाई? भाग्य कहीं ना कहीं जो है, देखिए भाग्य रेखा का मतलब भाग्य को बढ़ाना, चीजें आपको आसानी से दिलाना, चीजों के लिए मेहनत जो है व्यक्ति को कम करनी पड़ती है अगर शुद्ध हाथ में भाग्य रेखा है तो। अगर भाग्य रेखा नहीं है, सूर्य रेखा है, तो उससे भी गणना होती है, उससे भी देखा जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, सूर्य रेखा अगर कहा जाए जीवन में सफलता, भाग्य, धन, प्रतिष्ठा, वैभव, प्रसिद्धि, जीवन में कितना धन कमाएंगे, बहुत सारी चीजों को ये दिखलाती है और बहुत सारी चीजों को ये बतलाती है सूर्य रेखा। एक एक करके बिंदुवार मैं चीजों को बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए शाम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को सूर्य रेखा या सूर्य की उंगली का नहीं पता, उनको मैं बता दूं, छोटी उंगली कनिष्ठा कहलाती है। इसके बगल वाली उंगली जो है अगर कहा जाए सूर्य की उंगली कहलाती है। और सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो इतना, मतलब ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा के ऊपर का क्षेत्र जो होता है इसे हम कहते हैं सूर्य का क्षेत्र। आज के वीडियो में पहला बिंदु जो है, शुरुआत करते हैं पैसे और पैसे से संबंधित चीज़ों में सफलता। अगर आपके हाथ में सूर्य की रेखा है, बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, जीवन में सफलता इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। उसके साथ में अगर सूर्य रेखा के साथ में शुक्र की रेखा भी चढ़े, शुक्र की रेखा का मतलब ये नहीं कि यहाँ से अगर है बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हजारों लोगों के हाथों में अगर कहा जाए, एक आधी हाथों में मिलेगा हजारों लोगों में से, अगर यहाँ से कोई सूर्य की तरफ रेखा जा रही है और स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं, कटी नहीं है, बहुत अच्छा है। बिरले लोग होते हैं ऐसे। और ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में भले आज कैसा हो लेकिन आने वाला जीवन बेहद अच्छा होगा। समझिए क्या समझाना चाह रहा था। एक रेखा समय के अनुसार इस टाइप से बनती है, ये मिल जाती है हाथों में, ठीक है। इसको भी हम कहीं ना कहीं शुक्र के साथ जोड़ेंगे। क्यों, ये समझ लीजिए। ये शुक्र के क्षेत्र से, ठीक है, ये मुड़ी जो है शुक्र के क्षेत्र में है। यहां पर 2-3 चीजें मैं बोलूंगा आपको, ध्यान से समझिएगा। अगर ये शुक्र के साथ चलती हुई रेखा दिखे और एक रेखा अगर कहा जाए चंद्रमा की क्षेत्र की तरफ से दिखे, ऐसे में कहा जाएगा जितना रेखा साफ होती जाएगी उतनी जीवन जो है व्यक्ति का सरल होता जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेखा कटी ना हो, टूटी उटी ना हो, या किसी प्रकार का दाग धब्बा रेखा के ऊपर ना हो। अगर रेखा ये स्पष्ट साफ है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का भाग्योदय या व्यक्ति के लिए आने वाला समय बेहतर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब हल्की हल्की बनने लगे तो मान लीजिएगा आने वाले 1-1.5 साल जो है उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे बिल्कुल तरक्की करेगा, संदेह नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि कर्ज है मेरे ऊपर, कर्ज है मेरे ऊपर, क्या मैं कर्ज या किसी भी प्रकार की धन से संबंधित चीजों में विपत्तियों से निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। एक उदाहरण के लिए कर्ज ही मान लेते हैं। अगर ये रेखा है, ठीक है, ये मैंने बहुत लंबी लंबी बना दी, छोटी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये रेखा शुक्र की रेखा तभी कहलाएगी जब शुक्र की तरफ इसका मुंह मुड़ा होगा। ये चंद्रमा की तरफ तभी कहलाएगी जब चंद्रमा की तरफ इसका मुंह मुड़ा होगा, ठीक है। चंद्रमा की तरफ मतलब हो गया, अगर ऐसे करके है तो बहुत ही अच्छा है। अगर इतनी भी है जितनी मैंने बनाई है तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति चाहे कर्ज हो चाहे किसी प्रकार का संकट हो, उस संकटों से ये निकालने वाली रेखा कहलाती है। रट लीजिएगा, बेहद अच्छी है और हाथों में मिल जाती है, कहीं ना कहीं रोजगार, धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ाती है, उसको बढ़ाने को ये दिखाती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये रेखा अगर कट रही है, ये रेखा कट रही है,
प्रभाव पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हो सकता है उतना लाभ ना मिले जितना मिलना चाहिए था, ये जरूर मैं कहूँगा। अगर ये इधर से भी कटती है तो ये कहा जाएगा कि शून्य हो गया इसका प्रभाव। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर धन की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग वीडियो जो देखते हैं वो धन पैसा इत्यादि वीडियो तो मैं कई तरीके के बनाना चाहता हूँ, विवाह पे भी बताऊँ, संतान पे भी बताऊँ, लेकिन कम मैंने बनाए हैं, कम मैंने बताया, लेकिन ज़्यादातर यही देखते हैं, धन पैसा इत्यादि चीज़ें देखते हैं, तो वही मैं भी बना देता हूँ। अब जैसे ये क्रॉस हो गया, तय मान के चलिए कि परिवार का सुख नहीं मिलेगा, जो भी माता पिता सुख नहीं मिलेगा अगर स्पष्ट साफ क्रॉस है। अगर ये केवल इतना है जितना मैंने पहले बताया था, तो ये कहा जाएगा अपने आप में एक राजयोगी रेखा है। राजयोग का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को संकट से उबारने वाली रेखा। धन की बात करें, धन देने वाली रेखा, ठीक है। ये जीवन रेखा, अभी एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये सूर्य रेखा है, और एक रेखा अगर यहाँ से आए और इसको काट के जाए, ये शुक्र की रेखा है। ऐसे लोग, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बोला था अभी, तो इसके बारे में दो चार चीज़ें मैं बता देता हूँ। ऐसे लोगों को करीबियों के साथ, रिश्तेदार नातेदार कोई भी करीबी हो, जिसे आप अपना करीबी कहते हो, उससे ऐसे लोगों को नुकसान होता है। हर आदमी, हर करीबी व्यक्ति को कहीं ना कहीं चूसने में लगा रहता है, काटने में लगा रहता है। पैसा ऐसे लोगों का कहा जाए तो खूब कमाते हैं, पैसा पैसे वाले होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन करीबियों से नुकसान होता है। धन तो कमाता है, खूब कमाता है, लेकिन समय समय पे हानि को भी दिखाता है, समय समय पे नुकसान को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को कोई भी काम करिए धन से संबंधित, तो सावधानी रख के करिएगा। धन कमाएंगे, उसमें संदेह नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगर यहाँ पर सूर्य रेखा बहुत स्पष्ट साफ हो और मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ उतरे, जैसे मैंने इतनी लंबी बना दी है, या छोटी भी हो सकती है, चंद्रमा की तरफ मुड़ रही है अगर मस्तिष्क रेखा, और सूर्य की रेखा है, बहुत अच्छा है, कम से कम जीवन में अच्छे मुकाम तक जाएंगे, ठीक है। अगर ये रेखा कट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा मानसिक संतुलन के कारण अपनी चीज़ों को, या मन में अस्थिरता को दिखाता है। मन स्थिर नहीं हो पाता, तनाव इतना ज़्यादा हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो है, कहते नहीं एक मानसिक रोगी हो गए। लेकिन ये एक राजयोग है, और राजयोग अगर कहा जाए ये कट नहीं रहा है तो अपने आप में राजयोग है, बहुत अच्छी रेखा है ये। मिलनसार होते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों की समाज में पूंछ होती है, पूछते हैं लोग ऐसे लोगों को। बस मन को स्थिर करके चलिएगा, अगर ये स्थितियां हैं, तरक्की तो आप खूब करेंगे। शनि की तरफ से ये भी एक प्रश्न होता है आप लोगों का कि शनि की तरफ से रेखा के काट रही है, ठीक है। शनि की तरफ से कोई भी रेखा, एक रेखा, दो रेखा, जितना ज़्यादा होंगी उतना दिक्कतें अगर कहा जाए कुछ चीज़ों में ज़्यादा होंगी। शनि की तरफ से जब भी रेखा काटती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में स्थिरता नहीं होगी, ये तय है। कुछ समय के लिए कुछ, कुछ समय के लिए कुछ कार्यों में, या नौकरी है कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, आगे बढ़ने में ये दिक्कत डालता है। और ये दिक्कतें तब ज़्यादा डालता है अगर ये रेखा गाढ़ी है और खड़ी रेखा हल्की है। जब भी किसी का हाथ देखिए, कौन सी रेखा गाढ़ी है, कौन सी हल्की है। जैसे भाग्य रेखा है, मान लीजिए भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा को काट रही है, जैसे ये काटी, जीवन रेखा से मिल गई, कितना भी कुछ कर लिए विवाह का सुख नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लीजिए। अगर ये रेखा भाग्य रेखा हल्की है, जीवन रेखा हल्की है, और ये रेखा गाढ़ी है, कुछ भी हो जाए विवाह का सुख नहीं मिलेगा, ये इसको दिखाता है। चलिए विषय पे आते हैं। शनि की उंगली के नीचे अगर शनि की उंगली की तरफ से दो रेखाएं भाग्य रेखा को काटे, ऐसे में कहा जाएगा सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में तनाव देता है, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में बाधा डालता है। और जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। इसके बाद सूर्य रेखा पे बहुत बार आपका प्रश्न होता है कि आचार्य जी अगर गुरु की तरफ से कोई रेखा है और सूर्य रेखा पे मिले, इस टाइप से काटे ना मिले, इसका क्या मतलब है। ऐसे में कहा जाएगा अगर आप राजनीति का शौक रखते, क्योंकि राजनीति हो गया, सरकारी तंत्र हो गया, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बड़े पद तक लेके जाता है। रेखा टूटी फूटी ना हो, कटी पिटी ना हो, जाल किसी प्रकार का इसके ऊपर तिल दाग धब्बा ना हो, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बड़े पद तक जाएगा, जितना आपने सोचा नहीं उसका 4 गुना आगे। एक बात
यहां पर एक प्रश्न और भी आता है कि अगर इस रेखा सूर्य रेखा से एक रेखा निकले और शनि की तरफ जाए, लाखों लोगों में एक रेखा ऐसे लोगों के हाथ होती है। ऐसे लोग जब दुनिया से जाते हैं उनका कईयों सालों तक, ठीक है, कई सौ साल तक जो है उनका नाम होता है। जब गुरु से शनि की तरफ रेखा जाए और सूर्य से गुरु की तरफ रेखा जाए और सूर्य से शनि की तरफ रेखा जाए, बेहद अच्छा है। ऐसे लोग अगर गुरु का काम करें, अध्यात्म से जुड़ जाए, बहुत बड़े पद तक जाते हैं, बहुत बड़े संत होते हैं ऐसे लोग, और देश दुनिया में ऐसे लोगों का नाम होता है। रेखा मैं फिर कहूँगा टूटी फूटी कटी पिटी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी काम करते हैं उसमें अगर कहा जाए तो सफलता एक होता है, एक बेहद सफलता होती है, उसको इंगित करता है। अगर सूर्य रेखा से एक रेखा बुध की तरफ जाए, टूटे ना, व्यवसाय करिए, बहुत फायदा मिलेगा। कंसल्टेंसी करिए, बोल के धन कमाइए, किसी प्रकार का निवेश इत्यादि चीज़ें भी व्यक्ति को बेहद लाभ प्रदान करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनके हाथ में है, नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि ये बोल के धन कमाने को भी दिखाता है। बोल के धन कमाने का मतलब हो गया नौकरी, लेकिन ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छी तरक्की या बड़ी तरक्की को दिखाता है। ठीक है। एक बात हमेशा आती है कि आचार्य जी सूर्य रेखा के बगल में छोटी छोटी सी रेखाएं आए इस टाइप में, इसका क्या मतलब? छोटी छोटी सी रेखाएं होंगी सूर्य रेखा के बगल में, व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा देती हैं ये रेखाएं, व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा देती है। कितना भी समय खराब होगा, कितना भी, भाई देखिए जीवन में समय हर व्यक्ति का खराब होता है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। और कहते नहीं है कि जो पूजा पाठ या इन सब चीज़ों पूजा पाठ करते हैं या कराते हैं, कोई रत्न पहनते हैं, ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर ऊर्जा शक्ति भरती हैं, और जो है 100% अगर कष्ट मिलना है तो 80% मिल रहा है, 20% उसका रिलीफ देती हैं। इसका ये फायदा है। ऐसे लोगों की सोच बड़ी सकारात्मक होती है, और अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत से ऐसे लोग व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। जीवन का शुरुआती दौर संघर्ष में, लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता है 23-24 वर्ष की आयु से धीरे धीरे व्यक्ति जो है सफल होने लगता है, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखता। बेहद अच्छी रेखाओं में इस रेखा की गिनती होती है। हर वीडियो में मैं अलग अलग चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर जरूर लीजिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।